नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 1 में जो इतिहास का प्रश्न आता है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष ने औपनिवेशिक भारत में राजनीतिक चेतना के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। इसका उत्तर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। आपको इस साइड और इस साइड अपने आंसर को नहीं लिखना होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी लोगों का 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम में 40+ हो रहा है वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अपने उत्तर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि भारत में प्रेस के विकास ने राजनीतिक चेतना के विकास व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए एक सेतु के रूप में कार्य किया। प्रेस द्वारा राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ, आइए इसके 2-4 पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं, राजा राम मोहन राय के मीरात-उल अखबार ने पाश्चात्य विचारों का प्रचार कर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी तैयार करी। दूसरा आप लिख सकते हैं, अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाकुलर भाषा के माध्यम से ब्रिटिश भेदभावपूर्ण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाया, उसको उजागर किया। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, मराठा व केसरी के माध्यम से तिलक जी ने राष्ट्रवादियों में एक साझा राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया ने होम रूल की मांग को बढ़ावा दिया। प्रेस की स्वतंत्रता का संघर्ष किस तरह से हुआ, इसको देखते हैं। इसका 2-4 पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 स्थानीय प्रेस के समाचार पत्रों पर अत्यधिक नियंत्रण, जैसे अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी पत्र में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1907 जिला अधिकारियों को समाचार पत्र की जांच करने व दंड देने का अत्यधिक शक्ति उनकी बढ़ा दी गई थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, 1919 के असहयोग आंदोलन व 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया। ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि कालांतर में प्रेस की स्वतंत्रता का दमन अंग्रेजी समाचार के विरुद्ध जनमानस को लामबंद करने का एक सशक्त कारण भी बना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।